आचार्य शिरोमणि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। देखते ही देखते एक माह पूर्ण हो चुका है महाराज श्री को। 13 तारीख को हम विहार करके आज पुनः 14 तारीख आ चुकी है। 1 महीने पूरे हो चुके हैं। समय किस तरह से पार हो रहा है और हम सब धर्म की इस गंगा में रोज जो गोते लगा रहे हैं, वास्तव में यह क्षण हम सब के लिए अविस्मरणीय होते जा रहे हैं, जो कि सदैव हमारे मन मस्तिष्क पर सदैव विराजित रहेंगे। यह जो क्षण हम धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए जो यहाँ पर अपना समय की आहुति दे रहे हैं, वास्तव में हमारे जीवन की यात्रा को और सफल और सुखमय और आनंदित बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और समस्त समाज का भी यही विश्वास है। आज के इस कार्यक्रम को हम गति प्रदान करते हुए सदैव की भांति दीप प्रज्वलन के लिए आज हमारे बीच में हमारे अतिथिगण मौजूद है। जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करेंगे। श्री अजीत जी चांदुवाड़ जो कि दुगनोई से यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, एवं श्रीमान प्रेमचंद जी जैन जो कि हजारीबाग से हमारे बीच यहाँ आज महाराज श्री का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगलमय भगवान करूँ मैं वंदना, करूँ मैं वंदना। मैं आमंत्रण दे रहा हूँ कार्यक्रम के द्वितीय चरण में हमारे समाज की दीप ज्योति महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सुशीला देवी जी झांझरी को, कृपया आए और आज इस वातावरण को मंगलमय ध्वनि के साथ गुंजायमान कर मंगलाचरण की प्रस्तुति दे। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो, मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानूं तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। इसी मंगल भाव के साथ हम सब पूरी समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु करते हुए, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, आपसे विनयता एवं विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दिव्य देशना से हम सबको धर्म का, कर्म का ज्ञान देकर हमारे जीवन को और प्रगतिशील बनाने में सहायक बने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशने महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भगवान अपनी देशना में सम्यक दर्शन के महत्व को समझा रहे थे। सम्यक दर्शन एक ऐसी आत्मा का श्रद्धान, ऐसी परिणति है जिसके होते ही हमारा जो अनंत संसार है वो अर्धपुर्गल परावर्तन रूप में रह जाता है। अर्थात आचार्य कहा चुल्लू प्रमाण पानी के समान। जैसे अनंत पानी जिसकी कोई थाह नहीं है, जिसकी कोई बूंद बनाई नहीं जा सकती, गिना नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, ऐसा पानी यदि चुल्लू में आ जाए, आपकी एक अंजलि में आ जाए, तो आप उसको आराम से उसका क्षय नष्ट धीरे धीरे एक बूंद गिरेगा तो पानी खत्म हो जाएगा। ऐसी जिसके अनंत अनंत भव थे वे भव मात अद्भुत परावर्तन मात्र रह गए। एक पंच परावर्तन करने में अनंत भव लगते हैं। 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं: द्रव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल, भाव और भव। द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये 5 परावर्तन होते हैं। परावर्तन यानी एक जीव को क्राइटेरिया है एक परावर्तन का, उसको पूरा करना पड़ता है, फिर दूसरा परावर्तन को पूरा, फिर तीसरा, ऐसे 5 परावर्तन, और एक परावर्तन को पूरा करने में अनंत भव लग जाते हैं। कितने भव लग जाते हैं? अनंत। तो फिर 5 परावर्तन पूरा करने में कितना लगेगा? सोचो आप। एक परावर्तन को, एक छोटा सा उदाहरण आचार्य ने दिया क्षेत्र परावर्तन का। ये 3 लोक है, पूरा लोक। एक परमाणु सबसे छोटा इकाई है, पुद्गल की सबसे छोटी इकाई कहलाती परमाणु, जो कि दिखाई नहीं देता आपको, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सके। वो परमाणु जितना स्थान घेरता है उसे कहते हैं प्रदेश। उसे क्या बोलते हैं? प्रदेश। एक प्रदेश बोलते हैं। एक निगोदिया जीव सबसे छोटी अपने हायना लेता है, असंख्यात प्रदेशों को घेरते हुए जन्म लेता है, फिर मरता है। मरने के बाद दोबारा से जब जन्म ले तो जितने प्रदेश अभी लिए थे उससे मात्र एक प्रदेश ज़्यादा लेके जन्म लेना उसे। अब उसके हाथ में तो है नहीं जन्म लेना, जन्म तो कर्मों के अनुसार होगा उसका। कहाँ पे जन्म लेगा कोई भरोसा नहीं है, कितने प्रदेश मिलेंगे कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक प्रदेश ज़्यादा होगा तभी मान होगा, और बाकी बीच में कितने प्रदेश जन्म ले वो मान नहीं हो। ऐसे करते पूरे प्रदेशों को कवर करना उसको लोक के। ये द्रव्य परावर्तन है। क्षेत्र परावर्तन है, ये क्षेत्र परावर्तन। भव परावर्तन में जितने वर्ष की उम्र है उतनी बार उस स्थान पर जन्म लेना होता है। जैसे नरक में सबसे कम उम्र है 10,000 वर्ष की, तो 10,000 बार नरक में जन्म ले। पहले 10,000 की उम्र के साथ उम्र 10,000 की रहे और 10,000 बार जन्म ले। तो जरूरी नहीं है अगली बार उम्र 1 साल की मिले, 2 साल की मिले, नरक मिले नहीं मिले जरूर थोड़ी ना। एक बार नरक से निकलने के बाद तो मनुष्य या तिरंज बनता है, फिर वापस नरक गया नहीं गया कोई काउंट नहीं। 10,000 बार 10,000 वर्ष की आयु के साथ वह नरक में जन्म ले। फिर जब 10,000 बार पूरे हो जाएं फिर 10,001 समय कोई पहले नरक में जन्म ले, फिर 10,002 समय, फिर 10,003 समय, फिर 10 अगली बार 10,004 समय। ऐसे करते करते उस नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर तक जन्म ले। उसी नरक में 1 सागर में तो अनंत भव होते हैं। एक पल यदि सुन लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और पल से अनंत गुणा होता है सागर।
1 योजन गहरा और 1 योजन चौड़ा एक गड्ढा खोदा। 1 योजन गहरा यानी 1 योजन वो गया ना 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऐसे में और 12 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा खोदो। कितना होता है 12 किलोमीटर? बहुत होता है ना। 1 योजन गहरा 1 योजन चौड़ा गड्ढा खोदा, उसमें आपका जो बाल है ना, ये बाल, उसके 64 भाग करो पहले, ऐसे पतले पतले खींचो इसमें से। कितना पतला हो जाएगा आपका बाल? फिर इसको हम 64 इसमें से जैसे छिलके निकालते हैं ना किस चीज़ में से, ऐसे तो ऐसे इसके 64 गुना पतला बाल करो इसको। जो हमारा बाल है उससे 64 गुना पतला करो उसे। फिर उस बाल के इतने बारीक टुकड़ा करो कि दूसरा टुकड़ा ना हो पाए उस बाल का। इतना बारीक बारीक टुकड़ा करना है कि दूसरा टुकड़ा नहीं हो पाए, उससे उस गड्ढे को भरना है। कितने बालों में भर हो जाएगा भानु वो गड्ढा? 12 किलोमीटर का रेडियस वाला गड्ढा है और उससे कितने बाल, कौन से बाल भरना है? ये तो बहुत मोटा बाल है, इससे 64 गुना पतला। इसके 64 पार्ट और निकालने ऐसे एक में से, फिर ऐसे, तब फिर एक पार्ट का इतना बारीक करना है कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो पाए, उससे उस गड्ढे को भरना है पूरा। और 1000 हाथियों से कुचवा के इतना दबा देना, इतना दबा देना कि एक बाल ऊपर रख दें तो अलग से दिख जाए, इतना ठस के भरना है। फिर उस गड्ढे के पास बैठ जाओ और 100 साल में एक निकालो बाल। कितने साल में? 100 साल में। कब तक हो जाएगा खाली? ये कब तक हो जाएगा खाली? ये खाली असंख्यात, ये निकलेगा असंख्यात। संख्या में तो आएगा ही नहीं वो, असंख्यात। फिर इसमें 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो। 10 करोड़ गुणे 10 करोड़ होता था 10 कोड़ा कोड़ी। उद्धार पल आया, फिर आएगा अद्धा पल। फिर उस 10 कोड़ा कोड़ी में फिर गुणा करो, फिर आएगा सागर। तो सागर कितना बड़ा हो गया? तो ऐसी एक सागर तक वो पहले नरक में जन्म लेना उसे, इतनी बार। अब इतनी बार जन्म लेने में कितने भव लग जाएंगे, कितना समय लग जाएगा? अनंत वर्षों लग जाएंगे, अनंत वर्ष। ऐसे ऐसे एक परावर्तन, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 5 परावर्तन है। एक से कठिन कठिन परावर्तन है, यानी पूरा पूरा करना है। और ये जीव अनंत बार ऐसे परावर्तन कर चुका है। ये जीव कब से? अनादि से है। तो अनंत परावर्तन वाला संसार मात्र अर्ध बुद्गल परावर्तन थोड़ा सा रह जाता है। मात्र किसके बल पर? सच्ची श्रद्धा के बल पर, आस्था के बल पर। जो आस्था है वो श्रद्धा है, उसके कारण आपका जो अनंत संसार था, एक बार बस एक समय के लिए भी सम्यक दर्शन हो गया और फिर छूट गया, आपका तो टिकट पक्का कन्फर्म हो गया मोक्ष का। एक क्षण के लिए भी हो जाए आस्था, एक क्षण के लिए भी दिया जाए हमारी ऐसी देवशास्त्र प्रकाट आस्था, तो कह रहे हैं मोक्ष का टिकट कन्फर्म। नियम से है वाद पुदाल पर आता, नियम से मोक्ष जाना है, उसका पक्का है, फाइनल है, कोई नहीं रोक पाएगा उसे। ये सम्यक दर्शन की महत्ता है। कैसे प्राप्त करेंगे? सच्चे देव शास्त्र पर आस्था रखकर। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान चारित्र साखाड्या फलम। सम्यक दर्शन मूल है। कोई पेड़ में फल या फूल कब आएंगे? जब मूल होगा, जड़ होगी। यदि आपने किसी की जड़ हटा दी तो ना तो फल आएंगे उसमें, ना फूल आएंगे। फल फूल कुछ भी नहीं आएगा, पत्ता भी नहीं आएगा, शाखाएं भी नहीं बढ़ेंगी, कुछ भी वृद्धि नहीं होगी। सम्यक दर्शन मूल है। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान की फल लगेंगे, ज्ञान के फूल आएंगे और चाहत के फल लगेंगे। सम्यक दर्शन नहीं तो ना तो ज्ञान सम्यक कहलाएगा, ना हमारा चाय सम्यक कहलाएगा। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का है। और सम्यक दर्शन आचरण करें, कैसे प्राप्त होगा?
तो कल आपको बताया था कि भगवान तो अब समुषण है नहीं है जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर ही प्राप्त कर लो। जिन वाणी समझ में नहीं आती, स्वतः पढ़ते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ती, ऊपर से निकल जाती है। क्या ही लिखा है? यदि आपसे कहा जाए एक ग्रंथ खोल के वाचना करो संस्कृत प्राकृत का, आप बाँच तो दोगे, थोड़ा पढ़ना आता हो बाँच तो दो, लेकिन अर्थ नहीं निकाल पाओगे। यदि पढ़ना आता है थोड़ा संस्कृत तो आप तोड़ फोड़ के जैसे ही करके उस ग्रंथ को पढ़ तो दोगे, लेकिन कहा जाए इसका अर्थ और बताओ, नहीं, अर्थ नहीं बता पाएंगे। आते नहीं। अब पहले तो पढ़ने नहीं आएगा, और पढ़ना जैसे तैसे आ भी जाएगा। तो आप इतने साल हो गए पदम जी, यहाँ पे आप नमकार का पाठ करवाते हो, भक्तांबर का ही पाठ करवाते होगे, करवाते नहीं करवाते? कब से पढ़ रहे हो भक्तांबर? ओ अजीत जी, भक्तांबर पढ़ते क्या? सुनते रहते होगे, तो सुनते सुनते याद हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें तो सुनते सुनते गुनगुनाते गुनाते याद हो जाती। इतने दिनों से भक्तांबर सुन रहे हैं, कई लोग इतने दिनों से भक्तांबर पढ़ रहे हैं। आप में से हाथ उठाओ, कितने लोगों को भक्तांबर के कड़े का अर्थ याद आता है? भक्तांबर तो याद है आपको, और अच्छे से पढ़ते भी हो, लेके साथ भी पढ़ते हो, बिल्कुल शुद्धि से ही पढ़ लेते हो। कितने लोगों को ऐसा है कि इधर पढ़ रहे हैं, उधर उसके कड़े का अर्थ भी साथ में याद आता जा रहा है। पढ़ रहे हैं, सुंदर लैसे पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी कड़े का अर्थ आप बताओ कि हमको इस इतने कड़े का अर्थ आता है। जिनवाणी कभी अपना अर्थ बोलती नहीं है, और हमारी बुद्धि इतनी क्षीण हो चुकी है कि हमें अर्थ समझ में आता नहीं है। अब बचा कौन? गुरु। आज वर्तमान में सम्यक के साधन में प्रेरक निमित्त यदि कोई है, दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक उदासीन निमित्त होते हैं और एक प्रेरक निमित्त होते हैं। उदासीन निमित्त जिन्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करते रहो, हमें कोई, उसे कहते हैं उदासीन। और एक प्रेरणा देते, नहीं नहीं ये ऐसा करो ऐसा। भगवान उदासीन निमित्त है हमारे लिए। भगवान क्या है? उदासीन है। जिनवाणी क्या है? उदासीन निमित्त है। वो कभी आपको हाथ पकड़ के चला के भगवान ने कि झुक मेरे इनको नमस्कार कर, तू कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के बिना, ऐसे कहाँ निकला जा रहा है। या जिनवाणी कभी नहीं कह रही उठ के मुझे पढ़ना है तो ज्ञान हो जाएगा, दर्शन करना है पुण्य तुमको लग जाएगा। ये उदासीन निमित्त है। लेकिन गुरु कहेंगे अरे तुमको अच्छे से दर्शन करना नहीं आता, इस तरह से बैठ के दर्शन करना चाहिए। ऐसे बैठ के आपको दर्शन शोभा नहीं देता या अच्छा नहीं लगता, इस तरह से दर्शन करो। गुरु ने उसको टोका, बताया, ये प्रेरक निमित्त है। कोई हाथ बांधे खड़ा नहीं भाई, हाथ जोड़ो करो। तो प्रेरक निमित्त है। आपको प्रेरणा दे देकर किसी गलत राह पर जा रहा है तो रोकते हैं, नहीं भाई इस गलत राह पर मत जाओ, कुदेवों को मत पूजो, कुछ शास्त्रों को नहीं पूछो, गुरु को मत पूजो, ऐसे समझाते हुए उसे सद ज्ञान पर लगाते हैं। ये प्रेरक निमित्त हैं। प्रेरणा देते हैं पर प्रेरते नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रेरने वाले निमित्त नहीं है। प्रेरणा समझते हो जबरदस्ती, ये जबरदस्ती नहीं करते, ये समझाते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसलिए गुरु प्रेरक निमित्त है। और वर्तमान में बिना प्रेरणा के व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। बिल्ले जीव हैं जिन्हें स्वयं का ज्ञान का स्वप्न पूर्व से प्राप्त हो। ऐसे जीव बिल्ले हैं जो पहले से कुछ भी किसी ने नहीं पढ़ाया, उन्हें सब कुछ आता हो। बाकी तो सभी जीवों को तो कोई ना कोई निमित्त मिलता है, पढ़ाने वाला टीचर मिले तब जाकर वो पढ़ पाते हैं और पढ़ के फिर उसका अध्ययन, उसको अपने ज्ञान को विकसित कर पाते हैं। तो बिल्ले जीव हैं जो स्वतः ही ज्ञान को प्राप्त हो जाएं, नहीं तो अधिकतर सभी जीवों को कोई ना कोई निमित्त की जरूरत पड़ती ही है। बिना निमित्त के वो अपने ज्ञान का विकास नहीं कर पाते। ज्ञान तो आपके अंदर है, आज सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन कोई निमित्त नहीं मिल रहा, इसलिए वो ज्ञान दबा हुआ है। कोई निमित्त मिल जाए तो वही ज्ञान, जो ज्ञान दबा हुआ ज्ञान है, वही ज्ञान प्रकाश में आ जाएगा, आपके अंदर ज्ञान का उजाला कर देगा। तो आचार्यों ने कहा सम्यक दर्शन, सभी रत्नों में कोई महान रत्न है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन रत्न। जो एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो आचार्य भगवान समद्भक्त स्वामी रतन कांड साहब उसके लिए लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंक नपुंसक स्तृत वाणी
दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिताम चावती ना प्रवृत्ति का। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो एक बार सम्यक प्राप्त कर ले तो सम्यक के साथ कभी भी नरक नहीं बनेगा। नरक जाएगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। सम्यक दृष्टि रहते रहते नरक नहीं जा सकता, तिरंच नहीं बन सकता। यदि पूर्व में आयु बंद नहीं किया हो, यदि पूर्व में आयु बंद कर लिया उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, फिर तो आयु बंद तो ऐसा है कि जो आयु को बंद कर लिया वहाँ जाना कंपलसरी है और उसको सम्यक दर्शन भी नहीं रोक पाएगा। आयु बंद की एक विशेषता है, आपका जो आयु का बंद हो गया अब उस आयु में तो एक बार आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे राजा सैनिक आयु बंद नरक का हो गया, अब छायक सम्यक दृष्टि बन गए, भगवान के मुख श्रोता भी बन गए, लेकिन आयु बंद के पहले उन्होंने नरक आयु का बंध मतलब सम्यक दर्शन के पहले ही नरक आयु बंद कर लिया था, इसलिए नरक में जाना पड़ गया। यदि नरक कोई आयु बंद नहीं करे और फिर कोई उससे पहले कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो फिर वो नरक नहीं जाएगा, तिरंज गति में नहीं जाएगा। नपुंसकानी नपुंसक नहीं होगा, स्त्रीत्वानी स्त्री नहीं बनेगा, दुष्कुल खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होगा, विकृत विकृत नहीं होगा यानी अपांग अपाहिज नहीं होगा, अल्पायु अल्पायु नहीं होगा, दरिद्री दरिद्री नहीं होगा। अब देखो आपको दरिद्री बनना है क्या, अल्पायु होना है क्या, दुष्कुल में जाना है क्या, विकलांग बनना है क्या, नहीं बनना तो आश्चर्य करें सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। ना व्रजति ना प्रवृत्ति का, जो वृत्ति जो अव्रत सम्यक दृष्टि है वह इन सभी पर्यायों में नहीं जाता। आचार्य संबंध स्वामी ने ग्रंथराज रत्नकांड साजन में लिखा है कि जो भव्यात्मा सम्यक दर्शन शुद्ध होता है वह नरक आयु तिरंच आयु प्राप्त नहीं करता, दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, नपुंसक भी नहीं होता, अल्प आयु वाला भी नहीं होता, दरिद्री भी नहीं होता, सम्यक दृष्टि जी उच्च कुल में जन्म लेता है। इसलिए श्रेष्ठ सम्यक दर्शन का पालन करना ही श्रेष्ठ है। इसी बात में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार में लिखा है, इस खोटे काल में कोई उत्कृष्ट साधना है उसका नाम है मात्र स्वाध्याय। आज पंचम खोटे काल में यदि सबसे कोई उत्कृष्ट कोई साधना है, पर्वत पर रहना कोई उत्कृष्ट साधना नहीं है, बड़े बड़े तप करना भी कोई उत्कृष्ट साधन नहीं है, महीना महीना को उपवास भी उत्कृष्ट साधन नहीं है। यदि उत्कृष्ट कोई साधना है स्वाध्याय है। स्वाध्याय क्यों कहा उत्कृष्ट? तपों में देखो आप 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप बताएं। जब तपों की व्याख्या होती है तो क्रम से बड़ा बड़ा तप पीछे पीछे आने वाला है। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विषयासन, काय क्लेश, ये बहिरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। कितने नंबर पे आया? 6, 7, 8, 9, 10वें नंबर पे आया। मतलब इससे पहले 10 वे सब छोटे छोटे हो गए, क्योंकि एक से क्रम से बड़े बड़े तपों की व्याख्या है। जो क्रम है ना 1, 2, 3, 4, 5 उत्कृष्ट उत्कृष्ट और बढ़ता बढ़ता क्रम से है। अनशन से ज़्यादा कठिन है अमोदर्य, भूखे रहने से ज़्यादा कठिन है भूख से कम खाना। भूखे रहने से ज़्यादा कठिन है भूख से कम खाना, क्योंकि जैसे यदि खाया नहीं जाता है तो उसको वो रहती है नहीं खा रहा है, लेकिन अब आधा खा लिया और आधा नहीं खाया, ये बड़ी समस्या हो जाती है। किसी को भूख लग रही हो, तुमने 1 रोटी खिला दी उसे, उसकी भूख कम होगी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी भूख। या तो पूरी शांत कर देते या पूरे ही खाना मत देते, या तो पूरे ही भूख शांत करो तो ठीक है, या बिल्कुल भी खाना मत दो तो ठीक है, लेकिन आधा अधूरा छोड़ देना, इधर का ना उधर का, अध कचड़ा हो गया वो। तो ऐसे क्या अनशन से ज़्यादा कठिन साधना है अमोदर्य। अमोदर्य से ज़्यादा कठिन साधना क्या है? वृत्ति परिसंख्यान। ये नियम लेके निकलना, क्योंकि ना तो यहाँ पर उपवास है ना आहार है वृत्ति परिसंख्यान में। यदि विधि नहीं मिली तो उपवास में काउंटिंग नहीं है। विधि लेके निकलेगी, ये अमुक विधि मिलेगी तो आहार करेंगे, अमुक विधि नहीं मिलेगी तो आहार नहीं करेंगे, और आहार का प्रत्याख्यान कर दिया और उपवास रहा नहीं, और विधि मिली नहीं
तो भोजन भी मिला नहीं। आहार का निष्ठापन करके निकले हैं तो उपवास खत्म, और विधि मिली नहीं तो आहार खत्म। तो इसलिए वित्तीय परिसंख्या और कठिन, अनशन से कठिन अमोदर्य, अमोदर्य से कठिन वृत्ति परिसंख्यान, और वृत्ति परिसंख्यान से भी कठिन है रस परित्याग। यदि भोजन में एक चीज की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को भोजन नहीं रुचता है। नमक ना मिले भोजन में, आदमी खाएगा नहीं, छोड़ देगा, यही नहीं, मजे नहीं आ रहा, अच्छी रहे। तो रस परित्याग करो, रसों का त्याग करो, 6 रस का त्याग करो, नीरस भोजन करो, रस परित्याग। और ऐसा नहीं कि मुंह बना के खाएं, अब जैसे तैसे खा रहे हैं, नहीं, जैसे आप सरस भोजन करते हो, सरस भोजन करते हो, जिस प्रसन्नता के साथ सरस भोजन करते हो, जिस प्रसन्नता से आप अच्छा अच्छा भोजन करते हो, उसी प्रसन्नता से नीरस भोजन करो। अंदर किंचित मात्र भी ऐसा ना, आज तो फंस गए, अब क्या ही करें, ये करना था रस त्याग, तो आज कल नहीं खा ही नहीं रहा, तो क्या कर, पानी पी के बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्लेश नहीं लाना। इससे अच्छा तो उपवास कर लेते, कुछ खाने अच्छी नहीं लग रहा, कुछ भी स्वाद ही जम रहा। ऐसा होता है ना कि अब जब चीज़ अच्छी नहीं, अपन सोचते यार इससे अच्छा तो उपवास कर लेते, कुछ है भी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं लाना, तब जाके खिलाएगा रस परित्याग। आहार करने गए, जैसे आप प्रतिदिन आहार करते थे अच्छे से, वैसे उस रस परित्याग समय वैसे ही चेहरे में किंचित भी विकार नहीं आना चाहिए, किंचित ही मन में भाव नहीं आना चाहिए कि आज मुझे नमक नहीं मिल रहा, कि घी नहीं मिल रहा, कि बूरा नहीं मिल रहा, कि तेल नहीं मिल रहा, कि दूध नहीं मिल रहा, किंचित ना है। जो मिल गया वो भी 6 रसों से रहित भोजन, उसको बड़े प्रेम से भोजन करके आना। ये रस परित्याग और कठिन है। ये थोड़ा सा ही गड़बड़ होता है तो मन बिगड़ जाता है। भोजन करते करते यदि थोड़ा भी गड़बड़ आ जाए कुछ तो मन बिगड़ जाता है, संभाल नहीं पाता। उत्कृष्ट साधना अपने मन को संभालते हुए उस नीरस भोजन को भी सरस भोजन जैसे करना, और ऊपरी साधना, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन ये तो कर लिया, और पूरी रात एक ही आसन पे सोना, एक ही आसन पे, ना हिलना ना डुलना, ना हाथ हिलाना ना पैर हिलाना, काष्ठवत। जैसे लकड़ी पटक दी है ना, अब जैसी पटक दी, अब जब तक तुम उठा के नहीं दूसरी जगह नहीं रखोगे वो वैसी ही रहेगी। ऐसी पूरी रात, पूरी रात्रि एक ही आसन पे, ना हिलिंग ना डुलिंग, ना पुछ पुछ करेंग, ना ऐसे ऐसे, ना कुछ भी नहीं, बस काष्ठवत, लकड़ी के समान। विविक्त शय्यासन कितना कठिन है। हाँ, तो थोड़ी देर में हम पैर घुमाने लगते हैं, कभी ऐसे हिल जाते हैं, कहीं वैसे हिल जाते हैं, कहीं आगे हो जाते हैं, कहीं पीछे हो जाते हैं, कहीं ऊपर हो जाए नीचे हो जाते हैं, बैठते नहीं ढंग पा से। जब ये 10 मिनट भी बैठते हैं तो 10 मिनट में हम 10 बार 10 मुद्राएं बना लेते हैं। कभी हाथ हिलाएंगे, कहीं पैर हिलाएंगे, कहीं आँख हिलाएं, कहीं मुँह हिलाएं, मतलब पूरा शरीर कहीं ना कहीं हिलता ही रहता है हमारा। काष्ठवत सोए कभी आप ऐसे सो के देखो एक बार, हो राजकुमार, ऐसे सो जाना है एक करवट से, जैसे सो जाओ वैसे, बिल्कुल हिलना नहीं, फिर बिल्कुल। उपवास करना सरल है, यहाँ त्याग नहीं करा रहे कुछ तुमसे, कुछ छुड़वा भी नहीं रहे तुमसे, बस एक बिल्कुल काष्ठवत ऐसे सो जाओ जैसे लकड़ी पड़ी है, ऐसे मान लो। विविक्त शय्यासन। फिर कह रहे हैं उससे भी कठिन है काय क्लेश। ठंडियों में नदियों के किनारे, ठंडी में नदी के किनारे, बरसात में तरुतल नीचे, और ग्रीष्म काल में पर्वत की चोटी पर करो बैठ के साधना घंटों घंटों। यह है काय क्लेश। जिस आसन में खड़े हो गए 5-5 घंटे सामयिक कर रहे हैं, एक ही आसन में खड़े हो गए, महीनों महीनों का वर्षा योग धारण के लिए, 4 महीने का वर्षा योग धारण के 4 महीने एक आसन पर एक ही जगह पे बैठे रहेंगे,
हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे बैठे बस ऐसे। 4 महीने थी पहले ऐसे सामर्थ्य। पहले बरसे धारण करते थे साधु, ऐसे ही करते थे, एक स्थान पर बैठ गए, अब 4 महीने बाद उठ रहे हैं अथवा 1 महीने बाद उठ रहे हैं, 1 महीने में एक बार हार करने जा रहे हैं बस। और हार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वापस फिर 1 महीने के लिए बैठ गए बिल्कुल। ये काय क्लेश और ऊपर तप हो गया ना, बढ़ता जा रहा है ना, देखो नीचे से। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रसोई त्याग, वियुक्त शय्यासन, काय क्लेश, योग बहिरंग। अब इनसे भी सबसे ज्यादा कठिन है प्रायश्चित। आदमी अपने दोषों को दूसरों से कहना बहुत बड़ी बात है। मेरा सम्मान घट जाएगा, मैं बता दूंगा कि मैंने ऐसा दोष कर दिया तो मेरा सम्मान घट जाएगा, इसलिए छुपा के रखता है। साधना करता रहेगा, साधना करता रहेगा, उपवास व्रत काय के लिए सब करता रहेगा, लेकिन मैं इतना प्रतिष्ठित हो गया, इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना नाम फैल गया है, यदि मैंने बता दिया कि मैंने ये दोष किया तो लोग कहेंगे देखो तो इतना बड़ा होकर नहीं करा। तो प्रायश्चित, और उससे भी अंदर का अपने गुरु के पास जाकर अपने दोषों की आलोचना करते हुए उनका दंड लेना, यानी प्रायश्चित लेना, ये प्रायश्चित नाम का तप है। अब अंतरंग तप ये बाहर से नहीं दिखाई देगा, ये अंदर का और ज्यादा गहरा तप है। जो अपनी ईमान कसाय को गला पाएगा वही व्यक्ति गुरु के पास जाकर प्रायश्चित ले पाएगा। वो मान कसाय नहीं गलेगी तो प्रायश्चित भी नहीं ले सकता कोई। बिना प्रायश्चित लिए यदि किसी का मरण हो गया तो भले वो दुनिया को देखे समाधि मरण, लेकिन उसका असमाधि मरण ही है, असमाधि है उसकी। कितनी तपस्या की हो, कितनी तपस्या की हो, यदि अपने दोषों की आलोचना नहीं की उसने गुरु के पास, आप कितने भी उपास व्रत करते रहो, यदि आपने जो पूर्व में जो दोष कर लिए हैं, जो गलतियां आपसे हो गई हैं, यदि आपने उनका प्रायश्चित नहीं लिया है तो आपका वो कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। बिना प्रायश्चित लिए कभी आत्मा में विशुद्धि बनी ही नहीं सकती। जब जब आप विशुद्धि बनाने का सोचोगे तब तब आपको अपना दोष याद आ जाएगा। हमने कुमारी अवस्था में ये दोष किया था, हमने उस समय ये दोष कर लिया था, आज 50 साल निकल गए, लेकिन आज भी आपको वो गलती याद है अपने जीवन की। और जब तक प्रायश्चित नहीं लोगे वो गलती आपको हमेशा कचोटती रहेगी, और मरण के समय भी, अंतिम समय में भी आपको अंदर से पीड़ा देगी। मैंने ऐसी गलती की थी और मैं किसी को बता नहीं सकता, बता दूंगा लोग क्या कहेंगे कि मैंने ऐसी गलती की थी। इसलिए प्रायश्चित और बड़ा तप है, क्योंकि इसमें आदमी पूरी अपना सम्मान, इज्जत सब कुछ दांव पे लगा के रखा है। इस भाव हटा दिया उसने कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। अब जो हुआ सो गलती हुई है, अब जो सोचेगा सोचेगा। अब वो कहेंगे ठीक है तुम दीक्षा छोटी कर दे रहे, तो छोटी होने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी दीक्षा छेद करके छोटा मुनि बना दे रहे। इतने सारे साधु, कहीं 1 नंबर था, अब पता चला 80 नंबर 100वें नंबर पर पहुँच गए वो। इतनी हिम्मत होना चाहिए ना, जो व्यक्ति सबसे आगे बैठता हो और उसको सबसे पीछे बिठाला जाए तो कितनी उसको फील होता है, कैसा फील होता है। पन्ना लाल जी फील किया क्या कभी? जहां आगे रखा जाता हो वहां पीछे कर दिया जाए, कैसा मन लगता है? फील होता है ना, फील आता ही नहीं आता, कुछ आता है ना, तो सोचो। इसलिए प्रायश्चित और बड़ा तप है। प्रायश्चित, विनय, विनय उससे भी ज्यादा तप। प्रायश्चित तो ले लिया, हाँ, उन्होंने हमारे साथ इतना ज्यादा प्रायश्चित दे दिया, तुम्हारे अंदर उनके प्रति विनय नहीं थी। प्रायश्चित तो लिया लेकिन प्रायश्चित पर श्रद्धा ही नहीं थी, विनय नहीं थी। अब ये कह रहे हैं हम तो और दूसरे से पूछेंगे, हम तो और दूसरे से लेंगे। उधर भी पूछ लिया, अब नहीं समझ में आया तो दूसरे के पास भी चले गए, हमसे ये गलती हो गई, बताओ आप अब उधर भी देखा, अरे ये भी ज़्यादा ही दे रहे हैं, अपन तीसरे पे चलते हैं।
जहां कम मिलेगा वो वाला कर लेंगे। यानी इसके अंदर विनय नहीं है, ना तो प्रायश्चित के प्रति विनय है, ना गुरु के प्रति विनय है। विनय होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को जैसे ही उसका काम बिगड़ता है तो भले सामने वाला कितना भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, परम पद पर भी क्यों ना हो, उसके बारे में व्यक्ति बुरा सोचने लगता है। यदि उसके मन की ना हो, मन माफिक ना हो किसी व्यक्ति की, तो सामने साधु भी क्यों ना बैठा हो, उपाध्याय भी क्यों ना हो, आचार्य, यहाँ तक कि भगवान भी क्यों ना हो, अरविंद परमेश्वर पितामह भी क्यों ना हो, तब भी उनके बारे में बुरा विचार, मेरे साथ इन्होंने भेदभाव किया, ऐसा उनके प्रति भी उसके अंदर भाव आ जाता है। इसलिए कहा विनय और बड़ा तप है। विनय नहीं छूटना, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, तब भी जैसी विनय देव शास्त्र की आप पहले करते थे वैसी विनय तब भी करना। और कठिन है, नहीं तो अच्छा होता है तो हम सबकी विनय करते हैं। जब तक आपका मित्रता है, अच्छा घर में बन रहा है, तो आप रोज जय जिनेंद्र करते हो, लेकिन लड़ाई हो जाए उसके बाद करते हो जय जिनेंद्र? लड़ाई हो जाए फिर विनय दिखती है क्या? फिर तो ऐसे मुंह फेर के निकलते हो। जो पैर छूते थे, अब लड़ाई हो गई कि अब भी छू रहे हैं कि पैर वो लोग? अब नहीं छू रहे। कहाँ गई विनय? चली गई। तो विनय और बड़ा तप है कि किसी भी परिस्थिति, कैसी परिस्थिति बनाए, ऐसी परिस्थिति में देव सासुर के प्रति अभिनय का भाव नहीं आना। कठिन से कठिन परिस्थिति भी सामने क्यों ना खड़ी हो, विपरीत से विपरीत स्थिति भी सामने क्यों ना हो, बहुत बड़ी गलतियां भी सामने क्यों ना दिख रही हूं, तब भी उनके प्रति किंचित मात्र भी अभिनय का भाव हृदय में नहीं आना, ये बहुत बड़ा तप है। अच्छाई में सब विनय करते हैं, बुराई में विनय आना चाहिए। तब इसलिए तो तपों के देखने में लग रहा विनय, विनय तो सरल है, आराम से कर लेंगे विनय, लेकिन गहराई में जाए जब विनय, तब समझ में आता है विनय क्या होती है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चात्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। ज्ञानियों की विनय करना, जो ज्ञान में अधिक हैं आपसे उनको सम्मान देना, जो चारित्र में अधिक हैं आपसे उनको सम्मान देना, जो सम्यक में अधिक हैं आपसे उनको सम्मान देना, जो तप में अधिक हैं उनको सम्मान देना, और उपचार विनय, सामने तो देने ही देना, उनके पीठ पीछे भी सम्मान देना। सामने तो तारीफ करते हो आप गुरुओं की, सामने तो आप गुरुओं की तारीफ करते ही हो, उनके पीठ पीछे भी उनकी तारीफ करना, पीठ पीछे ही बुराई नहीं करना, चाहे वो यहां पर हो चाहे यहां पर ना हो। प्रायश्चित विनय, फिर वैयावृत्ति, और कठिन तप है। शारीरिक वैयावृत्ति, मानसिक वैयावृत्ति। हमको सिर्फ यही पता है पैर दबा लो, हो गई वैयावृत्ति। व्यापत्ति व्यपनोदा, आचार्य संत कह रहे हैं वैयावृत्ति किसे कहते हैं? व्यापत्ति व्यपनोदा। गुरु को जिस प्रकार से कोई आपत्ति यानी संकट हो, कष्ट हो, उस संकट को दूर करना, इसका नाम है वैयावृत्ति। यदि पैर दुख रहे हैं तो पैर दबा के उनका संकट दूर करना, सिर दुख रहा है तो सिर दबा कर संकट दूर करना, भोजन में समस्या हो रही तो उनको अच्छे से भोजन करा के उनका संकट दूर करना, स्वास्थ्य खराब हो तो अच्छे से औषधि देकर उनका संकट दूर करना, बिहार में कोई ना हो तो बिहार में पैदल चलकर उनके साथ उनका संकट दूर करना, उन्हें रहने की स्थान की समस्या हो उन्हें अच्छा सा स्थान में रोकना, स्थान देकर अभयदान देकर संकट दूर करना। ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान को प्रण देकर उनका संकट दूर करना, ये वैयावृत्ति है। सिर्फ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। उन्हें जो स्वाद हो, यदि उनको लगता है कि तुम बोलो तो बोलना वैयावृत्ति है, और उनको लगता है कि यार तुम शांत रहो तो तुम्हारा शांत रहना ही उनकी वैयावृत्ति है। साधु उपास किया, 5 आप भी जब उपास करते हो, 10 लक्षण में उपास करते हो, 10 उपास होते हो, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको किसी का बोलना नहीं सुहाता, तुम यार शांत रहो, हमें चुपचाप बैठे रहने दो। लोग आते हैं बिनती बिनती बिनती, उसको बिठा लेते हैं बीच में और चले, उसको लगता है कहाँ से पकड़ लाए, छोड़ तो दो हमें,
परमेश्वर हमारा मन ही नहीं है सुनने का। अबे कहते नहीं सुनना पड़ेगी, तुमने 10 करने तो बिनती सुनाएंगे हम तुम्हें। 7 उपास से बिनती शुरू हुई। बेचारे जैसे जैसे उपास बढ़ता जा रहा, उनकी क्षमता सुनने की, देखने की, बोलने की कम होती जाती है। ना तो उन्हें बोलने की इच्छा होती क्योंकि कंठ सूखा हुआ है, ना ज़्यादा देखने की इच्छा होती है क्योंकि सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, ना कुछ ज़्यादा सुनने की इच्छा होती। पर हम नहीं, सुनो और बिठाल और भजन पे भजन, भजन पे भजन, भजन आधा उनसे बैठे ही नहीं बन रहा, जबरदस्ती बिठाल के नहीं लगा दिया पिंड वो पीछे तकिया, बैठ जाओ टिक के और सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तुम भैया वित्ती करो से अवैया वित्ती कर रहे हो। उसको एकांत चाहिए। उसको क्या चाहिए? एकांत चाहिए। तुम बैठे बैठे नमकार, अरे उस थक गया वो सुबह से नमकार में सुनते सुनते। एक ही चीज को व्यक्ति लंबे समय तक नहीं सुन सकता। आपके भजनों को लंबे समय तक नहीं सुन सकता। हर व्यक्ति को हाँ ठीक हो, ठीक हो, कब तक मुंडी लाए वो कि ठीक है, हाँ ठीक है, थक गया मुंडी लाते लाते। जो आता है पूछता है साता, अब वो हाँ साता, जो आता है वो साता, हाँ साता। अरे साता कहते कैसे साता हो गई उसको, साता बोलते बोलते साता हो गई उसको, थक गया वो। देख लो भैया, अकेला रहना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, शांत रह देना ही इसके लिए वही व्यक्ति है। अब तुम क्या, हम तो बिनती सुनाने आए, तुम सुना के ही जाएंगे, हम तो बिना सुनाए नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। उसकी स्थिति देखकर, अब होता क्या है, 10 उपास कर लिए, 15 उपास किए, 16 उपास किए, 32 उपास, अब उसकी बैठने की सामर्थ्य नहीं है। हम तो पूरे नगर में घुमाएंगे रथ में बैठाल के नगर में घुमाए। वो कह रहा है मेरी हिम्मत नहीं है, नहीं ऐसे नहीं होता, 32 करें तो लगना चाहिए, तो जबरदस्ती उसे बिठाल दिया रथ पे और 1 घंटे 2 घंटे तक पूरे नगर में घुमाते रहे। उसकी हालत हो गई खराब बेचारा, वो तो हालत खराब है और तुम्हें अभी और बाजे बजा। भैया वृत्ति करी, संकट को दूर करना है। यदि कोई एकांत में रहना चाहता है, साधु ने उपवास किया है और वो अब एकांत में रह, तुम कहे नहीं महाराज जी हम तो पैर दबाएंगे, अरे उसको दबाने नहीं है पैर, उसको शांति चाहिए, तो आप शांत छोड़ देना। यही नाम की भैया वृत्ति है। आदमी चिपकता है जबरदस्ती। तो आज से हमको संघों में शिक्षा देते थे, जो साधु लंबे उपास करते थे तो बोलते थे उनके पास जबरदस्ती नहीं करना, जाना और हाथ लगा के देखना, यदि उनका कोई रिएक्शन नहीं तो कर देना, और थोड़ा भी वो हाथ पैर ऐसे हिलाएं तो समझ जाना उनको नहीं करवाना भाई वित्ती, चुपचाप निकल जाना। ऐसे नहीं तुम बैठ गया, तुम दबानी, अब तो दबानी है। हर व्यक्ति के हाथ एक से नहीं होते, किसी का हाथ बहुत कड़क होता है, उसका हाथ चुभता है। बहुत से लोग सिर पर भी वित्ती करने आते हैं, तो कोई लोग ऐसे करते हैं सिर को टमाटर समझ के नहीं भूंजते हैं सब पूरे। हाँ ऐसे समझ, जैसे जाम फल होते हैं ना, जाम, तो ऐसे पकड़ के ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे सिर पकड़ के ऐसे दबाते हैं जैसे इसका खुर्जा निकालना है, क्या करना है। भाई वित्ती करने आए, इसका दिमाग निकालने आए, उनसे ये भैया छोड़ दे, हाथ छोड़। अरे बहुत सॉफ्ट स्थान है ये, बारीक बारीक नसें हैं यहाँ पर, एक नस भी इधर से उधर हो गई, गए हो गई भैया वृत्ति। तो अनेक प्रकार के लोग, तो आज के व्यापत्ति विपनोदा, जिस कारण से विपत्ति कष्ट दूर हो, अपद्यो सम्मानम च गुण रागात। यदि आप पैर दबा रहे हो तो भी होती है। 2 साधु अलग अलग कमरे में हैं और आपस में नहीं बन रही, और तुम्हें जा कहते हो उन साधुओं के, अरे वो महाराज जी वो तो आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, और महाराज जी से भी आके वो आपके बारे में बहुत प्रशंसा कर रहे थे, आप भैया वित्ती करके आ गए मानसिक। हाँ महाराज जी वो आपकी बुराई कर रहे थे, हम गए थे कमरे में, उनसे आपकी बुराई कर रहे थे। भैया वित्ती करे, पैर दबा रहे तो इधर बोल रहे थे महाराज जी वो तो ऐसा करता है, महाराज जी वो तो वैसा करता है, समाज में ऐसे लोग हैं, समाज में वैसे लोग हैं, वे समाज ऐसा करती है, समाज वैसा करती है। तुम भैया वित्ती करने आए, कोई टेंशन देने आया। ये भैया वित्ती कहाँ से हुई? आप पूरी बता दिए, ये षड्यंत्र चल रहा है, ये योजना, मतलब टेंशन वाली जो बात होती है ना, आप कल आना तो आप ऐसा डांटना उसे, और उसने डांट दिया, बात और बिगड़ गई। तो भैया वित्ती मतलब होता है कि कुछ शारीरिक तो करें ही करें,
मानसिक संतुष्टि प्रदान करना। ये तनाव में है, टेंशन में, किसी पीड़ा में है, तो उनके तनाव को दूर करना, ये मानसिक अभिव्यक्ति होती है। कोई सा चिंता में, आप चिंतित ना हो, हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ी वृत्ति है अजीत जी, यदि आप किसी साधु को, ये बहुत धर्मात्मा आदमी है अजीत चांदूवाड़, हम तो कम ही मिले इनसे, पर जब जब मिले, जहाँ भी मिले, दान पुण्य खूब करते हैं और साधुओं के प्रति खूब समर्पित हैं। कोई साधु मिले, आप बस इतना कह दो, आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ हूँ, सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो गई। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप आराम से अपना धर्म ध्यान करें, मैं आपके साथ हूँ। इससे बड़ी व्यक्ति जगत में कोई नहीं है। आपने एक साधु को निश्चिंत कर दिया, वो शांति से अपना स्वाध्याय करेगा, शांति से अपना ध्यान तप करेगा। टेंशन में था, कैसे होगा, कौन कराएगा, कौन करेगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे सोच रहा था, और तुमने इतना ही कह दिया कि आप चिंता ना करें, मैं हूं ना, बस। अब आप वो निश्चिंत हो गया, अब निश्चिंतता से अपना धर्म ध्यान करेगा। आपने सबसे हजारों दिन के पैर दबाने से अच्छी थी एक दिन की वही व्यक्ति हो गया। जो पुण्य हजारों दिन के पैर दबाने से नहीं मिला होगा, वो आपके एक शब्द कहने से मिल जाएगा। और यदि वो निश्चिंत हो गए, हाँ सुरेश जी आपने बोल दिया, महाराज जी चिंता नहीं करो, हम हैं ना, आप आराम से रहो, सब हो जाएगा। ये हो गई अभिव्यक्ति आपकी, ये है मानसिक अभिव्यक्ति। कठिन है, बहुत कठिन है, इसलिए तो ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है। अनशन, अमोदरी, वृत्ति परिसन, रसविदा, विवक्षियासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, फिर उसके बाद आता है स्वाध्याय। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो अपन यहाँ से फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।